कुछ दिनों से बात काफी ट्रेंडिंग चल रही है कि पूरी इंडिया में कोल की शॉर्टेज चल रही है और कुछ समय बाद ये सारा कोल खत्म हो जाएगा और उसकी वजह से हमें पूरी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। क्या है इस सब के पीछे की स्टोरी और ये कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे, इसका प्रोसेस क्या होता है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। आप सबको पता होगा कि इंडिया के अभी से ही कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी जाने लगी है क्योंकि वहां पे सिर्फ 2 से 3 दिन का ही कोल स्टॉक बचा है। वो लोग अभी से ही इन क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, बट इंडिया ही इसमें सबसे पहला कंट्री नहीं है। इससे पहले ये प्रॉब्लम चाइना में हुई, उसके बाद यूरोप में और अब इंडिया में भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। और इस प्रॉब्लम के मेन 4 रीजन बताए गए हैं जो है। इसका पहला रीजन ये है कि इस साल एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड हुई इलेक्ट्रिसिटी की पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि इस साल लॉकडाउन खुला और पूरे कंट्री की इकोनॉमी रिवाइव हुई जिससे कि ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हुआ। दूसरा रीजन ये है कि इस साल काफी हैवी रेनफॉल की वजह से कोल माइंस में पानी भर गया और माइनिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाई। तीसरा रीजन इसका ये है कि जो बाहर से इंपोर्ट किया जाने वाला कोल था उसकी प्राइस एकदम से बढ़ गई क्योंकि पिछले साल कोल की डिमांड पूरे ही वर्ल्ड में बहुत कम थी। इस वजह से उसकी माइनिंग भी बहुत कम हुई और इस साल एकदम से डिमांड बढ़ी पूरे वर्ल्ड में, इस वजह से उसकी प्राइस बढ़ गया। और चौथा और लास्ट रीजन ये है कि कोल माइंस के पास एडिक्वेट स्टॉक नहीं था कोल का मॉनसून से पहले। ये बात थी कोल शॉर्टेज की, पर इससे इलेक्ट्रिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। शॉर्टेज तो कोल की हुई है, अब हम जानेंगे इसके साइंस के बारे में कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, वो प्रोसेस क्या होता है। वैसे नेचर में कई अलग सोर्स भी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि विंड, वाटर, नेचुरल गैस, बट इंडिया में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो है कोल। कोल से ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, बट ये इतना आसान नहीं है। कोल को एक स्पेसिफिक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए और पूरी कंट्री में उसे सर्कुलेट किया जाए। इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है कि कोल को माइन किया जाता है माइन से और उसके बाद उसे वैगन में भर के थर्मल पावर प्लांट में लाया जाता है। उसके बाद उसे प्लांट में ही एक प्री वेटिंग प्रोसेस के थ्रू ले जाया जाता है जिससे कि वो हवा में उड़े ना, इधर उधर फैले ना, और उसे कोल यार्ड में स्टोर किया। उसके बाद उसे कोल क्रशर में ले जाया जाता है जहां पे उसे क्रश करके पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उसे यूज किया जाता है जलाने के लिए और उससे पानी को गर्म किया जाता है जो कि वाटर रिजर्वोयर से मिलता है और उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है। और वो स्पेसिफिकली स्टीम का यूज करते हैं क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट होती है, यानी कि हिडन हीट, और उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद उसे यूज किया जाता है एक टरबाइन को मूव करने में जो कि कनेक्टेड होती है जनरेटर से, और जब उस जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर उसको पावर ट्रांसमिशन की मदद से ट्रांसमिट किया जाता है जहां जहां उसकी जरूरत पड़ती है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम वोल्टेज में प्रोड्यूस होती है और उसे ट्रांसमिट करने के लिए जो एनर्जी लॉसेस को कम करे तो वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज करके उसकी वोल्टेज बढ़ा देते हैं ताकि एनर्जी का लॉस कम हो। ये स्टोरी थी इंडिया के पावर क्राइसिस की और उसके साइंस के बारे में कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। वैसे तो ये क्राइसिस अभी सिर्फ शुरुआत में ही है और आगे जाके ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट जोरों शोरों से काम भी कर रही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। बट हम लोग भी अपने लेवल पे कुछ कर सकते हैं जो कि है हम खामखा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करें। अपने फैंस, लाइट्स, कंप्यूटर्स, इन सब को की जरूरत पे ही इनका इस्तेमाल किया जाए और जब इनकी जरूरत ना हो तो इन्हें बंद कर दिया जाए ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए